एक अमीर महिला के घर के पास कुछ गरीब लोग रहते थे। लगभग 20 से 25 लोग जो कि पाकिस्तान के रहने वाले थे। 20 से 25 लोगों की वो महिला लगातार दावत करती है। उन्हें बिरयानी खिलाती है। बिरयानी खिलाने के बाद उन्हें कबाब भी खिलाती है। ऐसा चल रहा था और 3-4 महीने गुजर जाते हैं। 3-4 महीने के बाद उन लोगों को यह पता चलता है कि उस महिला ने जो उन लोगों को दावत की थी, उसमें किसी बकरे, मुर्गे या भैंस का गोश्त नहीं बल्कि इंसान का गोश्त था। यह बात सुनने के बाद उन सभी लोगों का हालत बद से बदतर हो जाती है। वो लोग उल्टियाँ करने लगते हैं। सोचकर भी उन्हें घिन आने लगती है कि आखिर हमने यह किया क्या। इससे बड़ी बात यह है कि बात जब सोशल मीडिया, अखबार, टीवी पर आती है तो हर व्यक्ति की बस एक ही जिज्ञासा थी कि आखिर उस महिला ने ऐसा कदम क्यों उठाया। यह सवाल के जवाब जब लोगों ने जानने की कोशिश की तो वाकई यह घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे यह घटना सच नहीं है। काश यह घटना सच नहीं होती तो अच्छा होता। आज की जो सच्ची घटना है वह यूनाइटेड अरब अमीरात की एक शहर अलैन की है। यह शहर ओमान की सीमा से सटा हुआ है। यहाँ पर एक 32 साल का युवक रहता था। अगस्त 2018 में वह अचानक से गायब हो जाता है। जब वह घर नहीं पहुँचता है, माँ बाप से नहीं मिलता है तो माँ बाप अपने बेटे यूसुफ को लेकर परेशान हो जाते हैं। वह छोटे बेटे से कहते हैं, बेटा यूसुफ का पता तो करो, हमारा लाडला कहाँ है। जब छोटे वाले बेटे से कहा जाता है तो छोटे वाला बेटा अपने भाई की तलाश करने के लिए निकल जाता है। तो वह हर व्यक्ति के पास जाता है जहाँ यूसुफ का उठना बैठना होता है, चाहे वह फैक्ट्री हो, चाहे दुकान, चाहे दोस्त, आसपास के लोग, सबके पास वो बारी बारी से जा रहा था। लेकिन अपने भाई के कहीं सुराग नहीं मिल रहा था। इस बात को लेकर रोज अपने माँ बाप को कहता था, अब्बू वो अब नहीं मिल पा रहा है, क्या करो। अब्बू कहते थे, बेटा हिम्मत मत हारो, अपने भाई का पता करो। फिर कहीं जाकर 2 महीने गुजर जाते हैं। तब वो जाकर पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ जाकर अपने भाई की गुमशुदगी दर्ज करा देता है। गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। काश पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले लिया होता तो बहुत जल्दी से केस खुल जाता। मगर यूसुफ खान के भाई ने हिम्मत नहीं हारी। जब वो बातचीत कर रहा था, बातचीत करते करते उसके सामने एक नाम बारी बारी से आ रही थी। वह नाम था जरीन खान का। जरीन खान एक बहुत ही अमीर महिला थी जो कि गरीब का बहुत ख्याल रखती थी। जरीन खान का यूसुफ खान के साथ अफेयर था। बेइंतहा प्यार करती थी, अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। यूसुफ खान का भाई उस लड़की के पास जाता है। लड़की से कहता है, जरीन खान क्या तुमने मेरे भाई को देखा है। तो जरीन खान कहती है कि मैं तुम्हारे भाई को लेकर कितना परेशान हूँ। लगभग 3 महीने होने को आया है लेकिन तुम्हारे भाई का कहीं अता पता नहीं है। नंबर भी ऑफ आ रहा है। न जाने किस बात की नाराज़गी है। मैंने कितनी ही कोशिश की तलाश करने की। मैंने तुम्हारे घर भी जाने की कोशिश की लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल पाया। कहीं भी उसका सुराग लगता है तो मुझे ज़रूर बताना। जब यह बात जरीन खान उससे कहती है तो उसका छोटा भाई भी अपने भाई को लेकर परेशान हो जाता है। दोपहर का वक्त हो चला था, खाना खाने का वक्त हो चला था। तो जरीन खान कहती है कि अब तुम अपने घर जाओगे, इसलिए मेरे घर चलो और तुम मेरे साथ खाना खाना और खाना खाने के बाद अपने घर चले जाना। यूसुफ खान का छोटा भाई जरीन के घर जाता है और घर जाने के बाद वह खाने का वेट कर रहा था। जरीन खाना बना रही थी। ऐसे बातचीत करता करता वह रसोई चला जाता है। जब रसोई जाता है तो वहाँ एक बड़ा सा ग्राइंडर मशीन रखा हुआ था। ग्राइंडर मशीन जिसमें मसाले पीसे जाते हैं। तो वो ऐसे ही देखने लगा तो वह ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी दिखी। तो वह कहता है, जरीन खान आपने तो बहुत बड़ा मिक्सी ग्राइंडर रखा हुआ है, आखिर इसकी कहाँ ज़रूरत आन पड़ी। तो जरीन कहती है कि नहीं, वो आए दिन मैं गोश्त बनाती हूँ इसलिए ज़रूरत पड़ती है, मैं इकट्ठे ही ले आती हूँ तो इसमें पिसाई करती हूँ। अब यह बात वह सुनता है तो उसे देखने लगता है और अंदर एक कटोरी टाइप की होती है जो ब्लेड होती है, उसे घुमाने लगता है और घुमाते घुमाते कब उसके अंदर से जो ब्लेड होती है, हड्डी का एक छोटा सा टुकड़ा टूटकर गिर जाता है। वह हड्डी का टुकड़ा जैसे ही हाथ में लेता है तो हड्डी का टुकड़ा कुछ और नहीं, दांत था। दांत देखने में ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान का हो। यह बात वह जरीन खान से कहता है, ऐसा लग रहा है कि यह इंसान का दांत हो। तो जरीन खान सुनकर हैरान थी, एकदम से भौचक्की हो जाती है। जैसे ही उसके हाथ से छीनने की कोशिश करती है तो वह नहीं देता है। तो कहती है, नहीं नहीं, इसे तुम मत लो। जैसे ही छीनने की कोशिश करती है तो दोनों के बीच हाथापाई का कंडीशन हो जाता है। अब यूसुफ के भाई को लगता है जरूर दाल में कुछ ना कुछ काला है, जरूर कुछ ऐसी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है और वह सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। और पुलिस स्टेशन जाने के बाद कहता है कि साहब, आज मैं जैसे ही जरीन के घर गया था, जरीन कोई और नहीं बल्कि मेरे भाई की प्रेमिका है। ये दोनों लगभग 7 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे थे, एक साथ शादी भी करना चाह रहे थे और बाकी की ज़िंदगी साथ बिताना चाह रहे थे। मैं जब उसके घर जाता हूँ तो मुझे उसके ग्राइंडर के अंदर से दांत मिलता है। पुलिस उस दांत को देखती है और दांत देखने के बाद उसकी जांच कराती है तो पता चलता है कि सचमुच वह इंसान के दांत है। मगर इंसान के दांत इस ग्राइंडर के अंदर क्या कर रहा है। तो पुलिस उसके डीएनए सैंपल लिया और सैंपल लेने के बाद उसके भाई की सैंपल लिया तो सचमुच वह दांत किसी और की नहीं बल्कि यूसुफ खान का था।
यह देखकर यूसुफ खान के परिवार के लोग और पुलिस वाले भी हैरान थे कि आखिर यूसुफ के साथ ऐसा क्या हुआ। यह सवाल का जवाब ना कि पुलिस वाले बल्कि आसपास के लोग भी जानना चाहते थे। पुलिस ने जरीन खान को हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेने के बाद सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश करती है। तो शुरुआत में वह इधर उधर की बात बनाने लगी, मगर पुलिस जब अपने पे आ जाए तो कहते हैं कि जमीन के 7 तह भी खोद कर वह सच निकाल सकती है। और पुलिस ने भी वैसा ही काम किया। पुलिस जब जानने की कोशिश करती है कि आखिर तुमने यूसुफ के साथ किया क्या, तो वह तोते की तरह बताना शुरू कर दिया। वह कहती है कि मैं जाने माने कुक हूँ और बहुत ही अच्छा खाना बनाती हूँ। वहीं होटल के अंदर मेरी मुलाकात हुई थी यूसुफ खान से, अभी से लगभग 7 साल पहले। तभी से हम लोग एक दूसरे से काफी प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया था। लिव इन रिलेशन में रह रहे थे, लेकिन उसका मन भर चुका था। उसका मन भरने के बाद एक नई महिला के साथ वह रहने का फैसला कर चुका था। जबकि मैंने यूसुफ को कई बार समझाया, तुम सिर्फ मेरे लिए बने हो और किसी के लिए नहीं, मगर यूसुफ अपनी आदत से मजबूर था और उसने दूसरी महिला के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया था। और ये बात जरीन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। इसलिए उसने एक दिन अगस्त 2018 को यूसुफ से कहा, यूसुफ मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे बहुत सारी बात करनी है। जो भी हुआ उसे भूल जाओ, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। और ऐसे ही मोहब्बत के साथ उसने यूसुफ को अपने घर पे बुलाया। उसके बाद उसने घर पे बहुत अच्छे नॉनवेज व्यंजन बनाए और उसे प्यार से खाना खिलाया। खाना खाने के बाद उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। दरअसल खाने के अंदर कुछ नशीला पदार्थ मिला हुआ था, जिसे खाने के बाद वो बेहोश हो जाता है और बेहोश होने के बाद उसका वो गला दबाकर हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद जब जरीन परेशान थी आखिर इतना बड़ा शरीर का किया जाए, लगभग 70 किलो वजन का वह शरीर कहाँ फेंक कर आए। यदि उसे बाहर लेकर जाती है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी, हमेशा हमेशा के लिए जेल में डाल देगी। इस बात को लेकर परेशान थी, लेकिन उसके दिमाग में आता है क्यों ना जो हुनर है, जो खाना बनाती है, ऐसा कुछ काम करे। अपने घर में रखी हुई जेवर और कुछ पैसे लेकर वह बाजार जाती है और बाजार में वह रसोई का बहुत सारा सामान लेकर आती है। बड़े बड़े चाकू, बड़े बड़े भगोने, बड़े सी ग्राइंडर मशीन लेकर आती है और लाने के बाद उसे अपने रसोई में रखती है। और साथ ही वह जो बड़े बड़े चाकू लेकर आई, उस चाकू से अपने प्रेमी यूसुफ का कई टुकड़े कर देती है और किए हुए टुकड़े को फ्रिज में अलग अलग करके रख देती है। और फ्रिज में रखने के बाद टुकड़े को बारी बारी से ग्राइंडर में पीसती है। और उसको ठीक घर के बगल में कुछ मजदूर लोग रहते थे, उन मजदूर लोगों की संख्या लगभग 20 से 25 थे। महिला वाकई एक अच्छे घराने से थी, अमीर महिला जो कि मोरक्को शहर की रहने वाली थी और वो उन मजदूरों को समय समय पर मदद भी किया करती थी। एक दिन वो मजदूरों से जाकर कहती है, भैया आप लोग कहीं भी खाना मत खाना, आज तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम किया है तो तुम लोग आज दोपहर का खाना हमारे घर पे खाना। अब ऐसा ही होता है, वो अपने घर पर यूसुफ के लाश के कई टुकड़े करके 4 अलग अलग हिस्से में करके बनाती है। पहले हिस्से का वो बिरयानी बनाती है और ग्राइंडर में पीस पीस कर वो कबाब बनाती है और कबाब और बिरयानी को वो उन लोगों को परोसती है। वो लोग बड़े ही चाव से बिरयानी खाते हैं और बड़े ही तारीफ करते हैं। पूरे मोहल्ले में वो कहते हैं यह महिला हमारा सबसे ज्यादा ख्याल रखती है। सारे के सारे लोग जो कि 20-25 बताए जा रहे थे, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले थे, जो कि इस शहर अलैन के अंदर मजदूरी करने आए थे, उन मजदूरों को वो बिरयानी और कबाब खिला रही थी। फिर दूसरा दिन आता है, उस दिन भी उसने ऐसा ही किया, तीसरे दिन भी उसने ऐसा ही किया, चौथे दिन भी उसने ऐसा ही किया। लगातार 4 दिन तक यूसुफ के मीट को अलग अलग हिस्से में काटा, उसकी बिरयानी बनाई, कबाब बनाई और उसको खिला दिया। अब उसकी जो भी हड्डियां बचती उसको वो कुकर में उबालती थी और जब हड्डियां कमजोर पड़ जाती थी तो उसे ग्राइंडर में पीस कर चूड़ा कर दिया करती थी। जैसे वो बाहर निकलती थी उसके बाद एक एक पॉलिथीन बैग में डालकर बाहर फेंक दिया करती थी। यानी कि अब उसके घर के अंदर यूसुफ खान के नाम का कोई भी निशान नहीं बचा था, जिसके आधार पर पता चल सके। उसके कपड़े, उसके जूते, उसके मोबाइल, सभी सामान को आग लगा चुकी थी। अब उसके घर में कोई भी सबूत नहीं बचा था। लेकिन कहते हैं क्राइम कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, क्राइम कभी झुकता नहीं है। और ठीक इस कहानी में भी ऐसा ही होता है। एक दांत जो ग्राइंडर में फंस कर रह गया था और वो उसके सगे छोटे भाई को मिल जाता है और सगा छोटा भाई लेकर पुलिस के पास पहुंच जाता है। पुलिस से उसके डीएनए रिपोर्ट करवाता है। डीएनए रिपोर्ट में वह यूसुफ से मैच कर जाता है। लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी होती है उन मजदूरों को। वो मजदूर कहते हैं हमने क्या बिगाड़ा था जो हम लोगों को कबाब बनाकर एक इंसान का मीट खिला दिया गया। उन 20 से 25 लोगों की हालत बहुत खराब थी। पुलिस की पूछताछ में वो महिला बताती है कि उसने जो कुछ हड्डियां या वेस्ट मटेरियल था शरीर के, जैसे कि आंत टाइप की चीजें होती है, उसे गली के कुत्ते को खिला दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज दिया। फिलहाल यह मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। तो दोस्तों, यह कहानी सुनाकर आप लोगों को परेशान करने की मेरी मंशा नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप प्यार करें लेकिन किसी को धोखा ना दें। धोखा देने का अंजाम गलत होता है। इस घटना में इस महिला को धोखा मिल रहा था तो महिला जाकर पुलिस से मदद मांग सकती थी। उसने जो किया वाकई गलत किया।
उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसकी बाकी की जिंदगी अब सलाखों के पीछे कटेगी। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय भारत, जय हिंद।